It's that zesty flow, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. काज़म भाई, फिश का लाइक हमारी लाइफ में क्या इतना ज़्यादा अमल दखल है और ये क्यों ज़रूरी है, और हमारे गर्मियों में ये क्यों अवेलेबल नहीं होती है, स्पेशली पाकिस्तान में? जी शाह जी, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने किया, बहुत ही अहम सवाल है, ये बड़े पॉइंट का सवाल है। मोस्टली हमारे इधर फ़िश को उस टाइम पे सर्दियों में ऐड करवाया जाएगा, या जब कोई हार्ट का या किसी किस्म की आप क्रिटिकल कंडीशन में डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपके फूड में तमाम मीट्स को निकाल के सिर्फ फ़िश को रेफर करेंगे। हम लोगों के इधर खाम ख्याल ये है कि गर्मियों में जो फ़िश गर्म होती है और आप फ़िश जो उनसे है वो सिर्फ सर्दियों में खाएँ। ये चीज़ मेरे तजर्बे, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कि मेरा इतना ज़ाती एक्सपीरियंस है, मगर ये मैंने घूम फिर के एक्सपीरियंस हासिल किया है और आगे अपने तजर्बात से देखा है। फ़िश गर्मी है या सर्दी है, ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। अभी हमारे इधर रेड मीट, चिकन और बीफ को, मटन को आप कॉन्टीन्यूली गर्मियों में भी यूज़ करते हैं, जबकि फ़िश आती है तो आप सर्दियों में उसको यूज़ करते हैं। आप सिर्फ ये कह के ये गर्म होती है, अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करें तो बता दें, रेड मीट भी उतना ही गर्म है, कोई भी गोश्त है वो तासीरन गर्म होता है, हाई प्रोटीन होता है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फ़िश इतनी बेनिफिशियल फूड है हमारे इधर, और जिस तरह अभी ये फिशरी वाले दिन ब दिन इसमें बड़ा जिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जगह जगह हमारे फ़िश फार्म्स बन गए हैं और उनमें बहुत बड़ी मिकदार में फ़िश की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो मैं ये अपने दोस्त अहबाब जो सुनने वाले हैं उनसे ये बात कहूँगा कि आप फ़िश को अपनी डाइट में डेली में यूज़ करें। इसमें ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप फ़िश को इस तरह पसे पुश ना डालें कि वो सिर्फ सर्दियों में खाने के लिए, गर्मियों में खाने के लिए नहीं है। ये उतनी ही गर्म है जितना चिकन या बीफ गर्म है, मगर इसके न्यूट्रिशन वैल्यू उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। अगर अच्छे ना होते तो डॉक्टर आपको ये क्यों रेफ़र करता? और अगर आप लोग इसको गर्मियों में भी लेके आएंगे तो ये फिशरीज़ वालों के लिए बड़ा अच्छा, और जो कि हमारे मुल्क की माशियात के लिए बड़ा अच्छा है। और काज़म भाई, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आया कि जो फ़िश है वो गर्मियों में, हमारे बुजुर्ग बाप कहते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि मीटिंग सीज़न है तो फ़िश खानी नहीं चाहिए। तो शायद जी मैं फिर वही बात फिर दोबारा आऊँगा कि कई चीज़ें हैं जो हमने वक्त के साथ बदलाव नहीं, हम काफ़ी चीज़ों में बदलाव नहीं लेके आए। फ़िश बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और ओमेगा 3 का, जो कि आपके बच्चे बूढ़ों बड़ों के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। एक ये अंडे की जर्री में भी वाफर मिकदार में पाया जाता है और फिश में पाया जाता है। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जब भी आप बीमार होते हैं या कुछ आपके साथ प्रॉब्लम होता है, आपको तमाम गोश्त बंद हो जाते हैं, सिर्फ फ़िश को प्रेफर किया जाता है। फ़िश हमारी गर्मियों में भी बहुत हेल्दी है, सिर्फ कुछ मिथ्स की वजह से हम लोगों ने इसका इंटेक करना बंद कर दिया है। आपने पूछा कि गर्मियों में ये अंडे बच्चे जो से कर दिया, तो ये उस टाइम पे सवाल उठता था जब सिर्फ दरियाओं तक महदूद था। अब आपके फॉर्म्स जगह जगह टनों के हिसाब से प्रोडक्शन दे रहे हैं फ़िश की, तो आप इसको हेल्दी फूड बनाएं। इससे ये होगा कि सिर्फ जो माशी ताकत हमारे मुल्क की सर्दियों में बढ़ती है वो गर्मियों में बढ़ेगी। हमारा लंबा टेन्योर गर्मियों का है, उसमें आपको जो सा है मछली ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इस चीज़ को जेल से निकाल दें। गर्म है, आप क्वांटिटी को मेजर करें कि आपने खानी की। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है काज़म भाई कि लाइक हम लोग जो हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं या हमारे आसपास के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, कोई भी उनको मेडिकल कंडीशंस आती हैं तो उनको फ़िश जब रिकमेंड की जाती है तो आया कि टिन कैन सार्डीन जो होती है, टूना, वो उनके लिए प्रेफरेबल है, या जो हमारे बाय वेंडर से बाय की गई जो दरिया की फ़िश है जैसे पकड़ी फ्रेश, तो वो हमारे लिए प्रेफरेबल है? लाइक इसमें फ़र्क क्या है? अच्छा जी, पहले तो बात है आप अपने एटमॉस्फेयर को समझें कि आप किस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर रहे हैं। बेहतर फूड वही होता है जो जिस एटमॉस्फेयर में उगाना होता है। हमारी फिशरी डिपार्टमेंट इतना अच्छा हो चुका है, ये बेहतरी की तरफ जा रहा है, मगर सिर्फ सीजनल प्रॉब्लम है हमें, वरना फ़िश आपकी अपनी ज़्यादा हेल्दी है। और आप उसको एक सबसे बड़ा जो आपके लिए अलमिया है कि वो एक्सपेंसिव है, वो 250 ग्राम का डब्बा 500-600 रुपये का आता है। 600 रुपये की 1 किलो फ़िश आपको बड़ी हेल्दी बगैर कांटे की मिल जाती है। उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा है, जब क्वांटिटी ज़्यादा, प्रोटीन का इंटेक भी उसमें, वो क्वांटिटी भी उसमें ज़्यादा है। सो अब अपनी लोकल फ़िश को जो है मैं कहूँगा कि प्रेफर करूँगा कि आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और मेरा अगला क्वेश्चन है काज़म भाई कि फ़िश की जो इंटेक है वो कितनी करनी चाहिए? आया कि रात के टाइम फ़िश की इंटेक कर सकते हैं कि नहीं?
اچھا جی، یہ کسی کے لیے اسپیشلی ریفر کرنا کہ کوئی کتنی مقدار لے گا یہ تو میں مینٹین نہیں، مگر آپ 150 گرام سے لے کے 500 گرام تک ایک پرسن کوئی بھی ہیلدی ہے وہ فش کا انٹیک کر سکتے ہیں. دوسری آپ کا سوال ہے کہ رات کے ٹائم، جی فش آپ چاہے ناشتے میں یوز کریں، چاہے دوپہر کو یوز کریں، چاہے رات کو یوز کریں، یہ ایک ہیلدی سورس آف پروٹین ہے، آپ کسی ٹائم پہ بھی لے سکتے ہیں، اس کا کوئی نہیں ہے. مگر اب اگر آپ بولیں کہ رات کو میں 12-1 بجے فش کھا کے اور ساتھ ہی سو جاؤں گا، وہ ڈائجسٹو سسٹم کے لیے تھوڑا سا تکلیف دہ ہوگا. اور میرا نیکسٹ کوشچن ہے کاظم بھائی کہ فش آیا کہ اس کی اسکن کے ساتھ کھانی چاہیے یا اسکن کے بغیر؟ چلیے، اگر تو آپ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے کہ وداؤٹ اسکن کھائیں تو اس کو وداؤٹ اسکن یوز کریں، بیکاز اس کی اسکن میں فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ کمپٹیشن، جس طرح ہماری باڈی بلڈنگ کی فیلڈ ہے، اس میں کمپٹیشن جب آپ نے کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہم اسکن کو پش کرتے ہیں کہ اسکن کو اتار دیں، کیونکہ ہمیں لین مسل میس چاہیے ہوتا ہے. لین مسل میس کے لیے آپ اسکن کو اتار دیں تو اس کا پھر بھی پروٹین کا سورس آپ کے لیے وہ ہیلدی ہے.